Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the important questions of various subjects of Punjab University Chandigarh, and this is for the first year student and for first semester student of Punjab University चंडीगढ़। आज हम जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जैसे उनके बहुत से मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि जो सब्जेक्ट्स हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो, जो सिस्टम में देखा गया है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेशन बेस पे आते ही आते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सिलेबस के अंदर, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस देख लो, सोशियोलॉजी देख लो, वो क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। चाहे आप 2015 का पेपर देखो, चाहे आप कब 2020 का देखो, 2019 का देखो, वो क्वेश्चन हमेशा आपके आते ही आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ सब्जेक्ट्स के मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जो आपके 99% आपके एग्जाम में आने के जिनके चांसेस हैं। और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। देखो, आपका ये है 2021 ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम देख लेते हैं आपका पहले पॉलिटिकल साइंस। देखो, ये मैंने सिलेबस आपको ओपन कर लिया है पॉलिटिकल साइंस का, और ये आपका जो सिलेबस है वो है 2021-2022 का। ठीक है, वैसे सिलेबस आपका सेम रहता है, ये चेंज कर देते हैं, सिलेबस आपका वही रहेगा। सेमेस्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट यूनिट में जैसे आपके दो हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप और रिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के साथ। ठीक है, तो आपका मतलब कि चॉइस आता है सिस्टम, 18 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा और चॉइस में आता है, पहला क्वेश्चन इसमें से आएगा, दूसरा इसमें से आएगा, और लगा देंगे बीच में। तो आपका हमेशा ही मीनिंग, नेचर, स्कोप में से क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा ही आएगा। इसे आप लिख लो, 100% है, यहाँ से चांसेस है। ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट डिस्कस करो, डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट में, या आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि मीनिंग, नेचर, स्कोप बताओ पॉलिटिकल साइंस का। पर अब जैसे टीचर कोई दूसरे हैं, अब थिंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती जा रही है यूनिवर्सिटी की, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं रिसर्च स्कॉलर टाइप का कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मॉडर्न व्यू पॉइंट में क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में, मॉडर्न थिंकर्स ने उसे कैसे पढ़ा है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। रिलेशनशिप में से ये है कि आपका पूछ लेंगे पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी का, विच इज़ द ओल्डेस्ट, सोशियोलॉजी ओल्डेस्ट है या पॉलिटिकल साइंस ओल्डेस्ट है, हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर, इस तरीके से। पर आपने इस क्वेश्चन को हमेशा फोकस रखना है, किसे, इससे। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक है, इसे इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि कोई आपको 18 में से 17 देने के लिए मजबूर हो जाए टीचर। इंट्रोडक्शन पहले, डेफिनेशन, पॉइंट्स, फिर कंक्लूजन, ये है आपका सिस्टम करने का। इंट्रोडक्शन 5-6 लाइनों की, डेफिनेशन कोई 2 अच्छे थिंकरों की, उसके बाद जो आपका टॉपिक आपसे पूछा गया, स्कोप पूछा, स्कोप के लिखे आपने 16-17 पॉइंट, उसके बाद कंक्लूजन 3-4 लाइनों का, बस ख़त्म। ये होता है आपका सिस्टम। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको अगर आ गया इस यूनिट में से, तो आपके अगर बुक में 26-27 पॉइंट दे रखे हैं तो आप लिखे जा रहे हो 26-27 पॉइंट, ना डेफिनेशन लिखे ना कुछ लिखे, दूसरा क्वेश्चन ही छूट गया आपका। यहाँ कितने ले जाओगे? ले जाओ इसमें 17, दूसरे क्वेश्चन तो आपका छूट जाएगा ना। फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है पेपर, पहली बात। दूसरी बात, ना एक्सेस में करना है ना ज़्यादा कम में करना है। ये भी नहीं कि एकदम एक्सेस में कर दिया कि एक क्वेश्चन में तो आपने 8 पेज भर दिए, 10 पेज भर दिए, और एक यूनिट आई है आपके पास, वो भी 18 नंबर की है, और आपने उसमें 5 पेज भी नहीं भरे, सिर्फ 2 पेज में ख़त्म कर दिया। ये नहीं करना, ठीक है। उसके यूनिट 1 में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है, मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या है, ये सब कुछ करना है। ये क्वेश्चन आपका आएगा। थ्योरी आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, पर जो स्टेट है, जो इसके एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके, मैंने वीडियो भी बना रखी है इस पर, वो आप देख सकते हो। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनाइए कितना क्या लिखना है। ये नहीं कि पूरी बुक ही आपने वहाँ लिखना शुरू कर दो, अगर स्टेट का क्वेश्चन आ गया, उसके व्यू पॉइंट से मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो स्टेट की। ठीक है, या ये आ जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा, स्टेट और उसके एलिमेंट्स। कभी कभी पेपर आप देख लो,
पंजाब यूनिवर्सिटी का। 2009 से पेपर उठा के देख लो, 2018 का, 15 का, 14 का, जिस मर्जी का देख लो, ये क्वेश्चन कभी क्वेश्चन पेपर में से हटा ही नहीं है। 1 या 2% चांस हुए थे। 2013 का पेपर था आई थॉट, ये 2017 का होएगा, जिसके अंदर डिफरेंस पूछ लिया था गवर्नमेंट और उसके अंदर, स्टेट के अंदर। वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम था कि एलिमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं आया, वरना हमेशा बिना रुके एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, 4 एलिमेंट्स है, नॉन एसेंशियल एलिमेंट जितने मर्जी लिखते रहो, आपके वो एसेंशियल एलिमेंट्स चेक करेगा जिससे स्टेट बनती है। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने ये अटैम्प्ट करना है थ्योरीज का, वो ये कर सकता है कि स्टेट को बनाने में कौन कौन सी थ्योरी है। कोई कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट को बनाया है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी वाले कहते हैं कि जैसे इवोल्व होते हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग इवोल्व होता है ना, वैसे स्टेट अपने आप आई है, इवोल्व हुई है, उसे कोई लेके नहीं आया, वो आर्टिफिशियल नहीं है। वो ये कह रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले होब्स लोग रूसो आ जाते हैं, इसमें एवोल्यूशनरी वाले अपना ये कह रहे हैं। अब आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में से वेलफेयर स्टेट, ये जिसने कर लिया बस बच गए। लिबरल मार्क्सिज्म गांधीज्म करते रहो, फंसते चले जाओगे। वेलफेयर स्टेट करो, एक क्वेश्चन है वेलफेयर स्टेट के क्या फंक्शन है, चाहे लिबरल हो चाहे सोशलिस्ट हो, वो एक क्वेश्चन कर लो, बस पक्के नंबर है तुम्हारे। वेलफेयर स्टेट के क्या फंक्शन है, किसे वेलफेयर स्टेट कहते हो। आज की स्टेट वेलफेयर स्टेट है, एजुकेशन का खर्चा भी सरकार उठा रही है, हेल्थ का भी उठा रही है, खाने पीने का भी उठा रही है, ये वेलफेयर स्टेट होती है। पहले कौन सी थी, पुलिस स्टेट थी, टैक्स लगाती थी आप पे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी। अब क्या है स्टेट, डेथ हो, अगर बर्थ से लेकर डेथ तक का काम किसका, स्टेट का है। आज की स्टेट क्या है, आपके बर्थ से लेकर डेथ तक का ध्यान रखते हैं। कैसे, बर्थ हुआ अगर किसी का तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, डेथ हुई अगर किसी की तो डेथ सर्टिफिकेट, मतलब और इसके बीच में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो स्टेट करा रही है। एजुकेशन, हेल्थ, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें स्टेट का आज जिम्मा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ यूनिट में से आप अगर आप करना चाहो तो सीधा ये 2 टॉपिक कर सकते हो आप, सोवरेनिटी और ये। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में से एक क्वेश्चन आता है कि डेविनिस्टर का मॉडल बता दो या आमंड का मॉडल बता दो, पर ये आपके जो फोर्थ यूनिट है इसमें से सोवरेनिटी के मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स कर लोगे तो वेल देन सफिशिएंट है। और ये थ्योरीज भी नहीं, टाइप्स और करेक्टरिस्टिक्स पे बेस है। ठीक है, तो आप ये 2 टॉपिक कर सकते हो। और अगर जिसने ये करना है वो ये भी कर सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है, कैसे डिमांड्स आती हैं, ये सब कुछ। ठीक है, ये सेफ प्ले करके चलो। जैसे अगर ये 3 टॉपिक है ना, 2 टॉपिक अगर आप करके जाओगे ना, अगर आपका ये आ गया और ये आ गया और तो ये नहीं भी आया तो आप बच जाओगे, अगर आप ये 2 करके गए हो। अगर आपका क्या हुआ, ये आ गया और ये आ गया, अगर आप ये नहीं भी करके गए, अब ये करके बच जाओगे, ये होता है सेफ प्ले। तो हमेशा आपने क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में सेफ प्ले करके जाना है। अगर आपने अपने आप को बिलो एवरेज या फिर फेल होने से बचाना है तो ठीक है। और यहाँ इजीली आप, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, आप इजीली इसमें 95 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100। देखो 10 मार्क्स की आपकी असेसमेंट जाती है, वो कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं। आपके बिहेवियर, आपके नंबर, आपके जो एग्ज़ाम में आप जैसे प्रेजेंटेशन करते हो, कितने आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कितना आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को 7 मिनिमम जाते हैं और 10 मैक्सिमम। 10 नंबर में से 7 तो सबको मिल ही जाते हैं। ये कोई कॉलेज वाले कभी ये नहीं करते हैं कि आपको 5 या 6 नंबर दे के भेजे, 7 सबको मिल जाते हैं। रेयर टू रेयर चांसेस, एक्सेप्शनल है कोई किसी को 2 नंबर या किसी को फेल कर रहे हैं, पर फेल किसी को नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की आप चिंता छोड़ो, अगर आप कॉलेज में सही हो तो आपको 10 मिल जाते हैं पूरे। अगर आपने यहाँ अच्छे नंबर कर लिए, 90 में से अगर आप 80 ले आते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 80-90 नंबर आपके यहाँ बन गए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट ईयर आपका होता है परसेंटेज बढ़ाने का ईयर होता है जो, उसके बाद तो आपकी परसेंटेज कम होती जाती है। देखो कैसे कम होती चली जाती है, मैं आपको एक सिस्टम बताती हूँ जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था। सबसे ज़्यादा देखो स्ट्रेंथ कहाँ आती है, फर्स्ट ईयर में आती है। किसी कॉलेज में 800 स्टूडेंट है, किसी में 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरीके से आती है। सेकंड ईयर में देखो क्या होता है, कई स्टूडेंट की जॉब लगी, कई ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कईयों की मैरिज हो जाती है या कुछ भी कोई भी रीज़न होता है, ये स्ट्रेंथ ना कम हो जाती है। थर्ड ईयर में और भी कम होती चली जाती है। तो टीचर का क्या होता है, यहाँ देखो कम टाइम मिलता है उसे पेपर पढ़ने का, पेपर ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी आप यहाँ मार्क्स गेन कर सकते हो, आपका पेपर जल्दी जल्दी चेक किया जाएगा। या सेकंड और थर्ड ईयर में आपकी एक एक लाइन पढ़ी जाती है, अंडरलाइन करते हैं वो
कि ये तो था नहीं, ये था नहीं, ये पॉइंट नहीं था, इस तरीके से। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ आप मार्क्स गेन कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में अगर आप परसेंटेज ले आते हो 80 की लाइन के अंदर, तो आपकी आते आते 75 77 आपको लास्ट मिल जाती है। अगर आपका चलता रहता है ऐसी स्कोर, तो अगर डिग्री पे आपकी 77 78 80 आराम से मिल जाती है। अगर आप अभी 60% स्कोर करके आओगे, तो फिर आपको तो फिर फर्स्ट डिवीज़न के लाने के भी मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि आप देखो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर आप फिल करोगे तो फर्स्ट डिवीज़न रख दिए। जैसे हरियाणा के अंदर ही मैंने एक गवर्नमेंट जॉब देखी, पोस्ट देखी, उसमें बोला कि जिसके अंदर डिग्री में 60% होंगे वो ही अप्लाई करे, बाकी ना अप्लाई करे। अब आगे देखो कंपटीशन देखो, डिग्री बीए की भी हो सकती है, बीकॉम की भी हो सकती है, बीएससी की भी हो सकती है। बीए में देखो क्या होता है, थ्योरी सब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ मार्क्स लाना थोड़े मुश्किल हैं। थ्योरी के अंदर मार्क्स कम मिलते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन है, किसी को मैथ में के 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 में से 5 ले जाएगा, टीचर तो काटेगा नहीं, इसमें 4 या 3 तो देगा नहीं। तो बीएससी और बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज हमेशा हाई रहती है, आप देख सकते हो, क्योंकि उनका क्या मैथ उसके अंदर इंक्लूड होता है, अर्थमेटिक इंक्लूड है। यहाँ आप बीए में एक सोशियोलॉजी में आप अगर आप 18 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन भी लिख दिया, 16-17 से ज़्यादा कुछ कोई नहीं देगा आपको। 18 तो कभी उम्मीद मत करना, ठीक है, 16-17 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। इसलिए जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है परसेंटेज के लिए। अगर आप अभी से परसेंटेज की तरफ सोचोगे तो आगे फर्स्ट डिवीज़न के आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में भी आगे आ सकते हो। इसलिए आपने परसेंटेज गेन करने के टाइम आपका फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर। उसके बाद आप, मैंने सिस्टम बता दिया, आपका स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, टीचर का ध्यान आपके पेपर पे ज़्यादा होता है इस टाइम, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान देना। और बाकी और दूसरे जो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना, तो मैं बाकी से ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।